और रविवार को रेड क्रॉस का एक काफिला इटली से यूक्रेन के लिए रवाना हुआ है, जो पोलैंड होते हुए आज यूक्रेन के लीव पहुंचेगा। काफिले में एम्बुलेंस, बसें और जरूरी सामान से भरे ट्रक शामिल हैं। रेड क्रॉस का प्लान है कि इटली के 100 शरणार्थियों को इकट्ठा करके उन्हें वापस इटली लाया जाए। और रूस के बम यूक्रेन का दम निकाल रहे हैं। रूस की खतरनाक मिसाइलों से यूक्रेन के शहर तबाह हो गए हैं। और इस बीच रूस की तरफ से यूक्रेन के 4 बड़े शहरों की तरफ कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें छोड़ी गई हैं, जिनके निशाने में आया पूरा का पूरा इलाका तबाह हो गया। कैलिबर और बैस्टियन मिसाइलें कितनी खतरनाक हैं, इसे समझने के लिए आपको इन तस्वीरों को देखना चाहिए। पहली मिसाइल, दूसरी मिसाइल, तीसरी मिसाइल, चौथी मिसाइल। काला सागर में बवंडर मचाने के बाद ये चारों मिसाइल अपने अपने टारगेट की तरफ निकल पड़ी हैं, जिनके निशाने पर दक्षिणी यूक्रेन के 4 बड़े शहर हैं: माइकोलेव, मारियुपोल, खेरसोन और ओदेसा। चारों शहरों में मिसाइल अलर्ट जारी हो गया है, लेकिन यूक्रेन कुछ भी करने की हालत में नहीं था। फिर जो हुआ वो आपके सामने है। एक बार फिर देखिए। अगर आपको मिसाइल नहीं दिखी तो गौर से देखिए। हम वीडियो की रफ्तार धीरे कर देते हैं। इस मिसाइल ने यूक्रेन के माइकोलेव शहर में बहुत बड़ी तबाही मचाई है। यूक्रेन में अब तक इससे खतरनाक मिसाइल अटैक नहीं हुआ है। 10 मंजिला इमारत पर रूस की मिसाइल से ऐसे हमला हुआ कि अब आर पार देखा जा सकता है और यहाँ कुछ भी नहीं बचा। जाहिर है ये बहुत ताकतवर मिसाइल रही होगी। बिल्डिंग में एक भी कोना साबुत नहीं बचा है। ठीक इसी तरह यूक्रेन की ओडेसा में जो हमला हुआ माइकोलेव शहर से बिल्कुल कम नहीं है। तेल डिपो पर हुआ हमला बिल्कुल सटीक और निशाने पर किया गया। जब हमला हुआ तब माइकोलेव में सुबह के 6 बज रहे थे और इसमें भी कोई शक नहीं कि इस बिल्डिंग से टकराने वाली मिसाइल ने एकदम सटीक निशाना लगाया। Вот в этом доме 8-этажном в 6 часов утра Россия по нам нанесла свой ракетный удар. Вот эта шрапнель прилетела в наш дом. जानकारों की माने तो रूस ने ओडेसा के तेल डिपो पर कैलिबर मिसाइल से हमला किया। Major parts of Ukraine and major cities of Ukraine within the first 3-5 days of their so-called special operation, as they call it. But for the time being, having the 30th day of war, a month of war, we see that they haven't managed to capture any major cities, just managed to encircle, to besiege some smaller cities in southern and eastern Ukraine. But even in those cities, they are not controlling the situation. और से देखिए ये मिसाइल समंदर में किसी जंगी जहाज से लॉन्च होने के बाद किस तरह से ये आगे बढ़ती है। पहले मिसाइल एक के बाद एक मल्टी टारगेट्स के लिए लॉन्च की जाती है। अलग अलग कैटेगरी में इस मिसाइल की रेंज 50 किलोमीटर से 2500 किलोमीटर तक है। इसके कई वर्जन हैं। ये मिसाइल लैंड बेस्ड लॉन्चर से दागी जा सकती है। ये मिसाइल समंदर से भी लॉन्च की जा सकती है। एक बार लॉन्च होने के बाद ये मिसाइल ट्रांससोनिक से लेकर सुपरसोनिक रफ्तार तक अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है और 3 मीटर के दायरे में सटीक हमला करती है। लेकिन इस मिसाइल की सबसे बड़ी खासियत ये है कि इसे ट्रैक करके मार गिराना आसान नहीं है, क्योंकि ये टेरन हैंगिंग मिसाइल है।
यानी ये जमीन से कुछ मीटर की ऊंचाई पर ही उड़ते हुए अपने टारगेट पर पहुंचती है। ऐसे में समंदर की सतह से कुछ ऊंचाई पर ही जब ये ट्रैवल करती है तो इसे मार गिराना आसान नहीं होता। अपने टारगेट के करीब पहुंचने पर यह मिसाइल पहले एक दायरे में मंडराती है और फिर अपने टारगेट की सही पहचान करती है। एक बार टारगेट फिक्स हो गया तो फिर उस पर फाइनल अटैक के लिए बढ़ जाती है। रूस के जितने भी युद्धपोत अभी काला सागर में गश्त लगा रहे हैं वो सभी कैलिबर मिसाइल से लैस हैं, जिसे रूस की नौसेना युद्धपोत के साथ साथ अपनी पनडुब्बियों से भी छोड़ सकती है। समंदर के किनारे बैस्टियन मिसाइलों का पहरा है। कैलिबर मिसाइल रूस की लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइल है। ये बैस्टियन कोस्टल डिफेंस का हिस्सा है। और उधर पश्चिम यूक्रेन के शपयूका में पुतिन की सेना ने तेल डिपो को मिसाइल से निशाना बनाकर तबाह कर दिया। यूक्रेन की सेना के टैंकों और बख्तरबंद गाड़ियों तक पेट्रोल और डीजल की सप्लाई रोकने के लिए रूस पिछले कई दिनों से तेल डिपो को तबाह करने में जुटा है। और अगर पुतिन अपनी इस साजिश में कामयाब हो जाते हैं तो यूक्रेन के पास रूस के आगे घुटने टेकने के अलावा कोई चारा नहीं बचेगा, क्योंकि पेट्रोल और डीजल के बिना यूक्रेन की सेना एक कदम आगे नहीं बढ़ पाएगी। इसी वजह से रूसी सेना ने शपतयूका शहर में मौजूद तेल डिपो पर आसमान से बम बरसाकर उसे तबाह कर दिया। जो तस्वीरें सामने आई उनमें मिसाइल हमले के बाद तेल के डिपो से आग का बवंडर उठता दिखा। आग का ऐसा बवंडर जिसकी लपटें आसमान में कई मीटर तक उड़ती हुई नजर आईं। काले धुएं के गुबार ने तो जैसे पूरे शहर को ही ढक लिया। इस दौरान फायर ब्रिगेड के कई कर्मचारी अपनी जान को दांव पर लगाकर आग बुझाने की कोशिश करते दिखाई दिए, लेकिन तेल होने की वजह से आग को बुझा पाना बिल्कुल भी आसान नहीं था। हालांकि 13 घंटे की कड़ी मेहनत के बाद उन लोगों ने आग पर काबू पा लिया। और उधर यूक्रेन से युद्ध के बाद पुतिन की परेशानी एक बार फिर से बढ़ गई है। इस बार उन्हें अपने देश में नाराजगी का सामना करना पड़ रहा है और अपने देश में नाराजगी दूर करने के लिए पुतिन ने हॉटलाइन बनाई है। हॉटलाइन के जरिए पुतिन युद्ध का विरोध करने वालों पर नजर रखेंगे। और महायुद्ध के 40वें दिन एक और नेटो देश ने यूक्रेन को झटका दिया है। जर्मनी ने यूक्रेन को टैंक देने से इनकार कर दिया है। जर्मन रक्षा मंत्रालय ने इसकी पुष्टि की है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आप देख रहे हैं, जहां पर जर्मनी भी अब अपने हाथ पीछे खींचता हुआ दिखाई दे रहा है। जहां पर यूक्रेन की ओर से लगातार नेटो देशों से सहायता मांगी जा रही थी, वहां अब जर्मनी ने साफ कहा है कि वो अपने टैंक यूक्रेन को नहीं देगा।